Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, as you know that in previous video I discussed about the rape of the lock. We learned line to line text from the Canto 1 and we covered 50 lines, and now in this video I'm going to elaborate from 51 line to the 100 line. So let's start. यस मैं थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो का यानी जो लाइन्स हैं, 2 लाइन्स जो हैं वो पहले ही आपको बता देती हूँ, जिसमें हमने देखा था कि थिंग्स बाय अ सेल्फ ट्रांजिशन वी रिपेयर फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज ऑफ एयर. ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है इस टाइम स्क्रीन, इसमें नहीं है, इससे ऊपर की 2 लाइनें जिसमें वो एक सिल्फ जो है वो बताती है कि किस तरह वो भी मरने से पहले औरतें हुआ करती थी, प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग हुआ करती थी, और उसके बाद वो चेंज हो गई जो एयरी स्पिरिट्स हैं उनमें. ठीक है, आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं. सॉरी, ये आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इसके अंदर ही हैं. मैंने सोचा शायद मैंने क्रॉप कर दी है. आगे देखते हैं. थिंक नोट वन वुमेन्स ट्रांजिएंट. ठीक है, थिंक नोट वन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रेथ इज़ फ्लड दैट ऑल हर वैनिटीज़ एट वंस आर डेड. अब वो कहता है कि ऐसा नहीं है, यानी ये भी उसने बिटर सटायर किया है कि ऐसा नहीं है कि मरने के बाद भी जो औरतें हैं वो चेंज हो जाती हैं, या उनकी जो शोखियाँ हैं या उनकी जो बर्तरी का जो यानी जो प्रेजुडिस है, जो प्राइड है, वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है. Succeeding vanities she still regards, and though she plays no more overlooks the card. अब वो कह रहा है अलेक्जेंडर पोप कि यानी जो उनकी जो वैनिटीज़ है ना, जो उनकी शोखियाँ, जो उनकी यानी मक्कारियाँ, और जो उनकी यानी जो ये सारी चीज़ें जो वैनिटीज़ हैं उनकी, वो सक्सीड कर जाती हैं, वो यानी उनको फ़तह मिल जाती है, वो मरती नहीं है, वो ख़त्म नहीं होती मरने के बाद भी, फिर भी वो ज़िंदा रहती हैं और वो ताक झाँक करती रहती हैं. जब वो इसी तरह की जो बेलिंडा जैसी जो लेडीज़ होती हैं, जो यानी वर्जन्स होती हैं, वो जब कार्ड्स प्ले करती हैं तो उनकी नज़र जो है उनके कार्ड्स पर होती है. ठीक है. Her joy in gilded chariots when alive and love of ombre after death survive. अब वो कह रही है कि यानी जब वो ज़िंदा थी तो उनका भी जो काम था ना, वो इसी तरह ड्यूक्स को और चैरियट्स को जो था वो यानी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करना था. और ऐसा नहीं है कि अब जो है उनके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब भी उनकी नज़र जो है वो कार्ड्स पर होती है. और ओम्ब्रे जो है वो कार्ड एक गेम है. ठीक है, तो उनका एंड लव ऑफ ओम्ब्रे यानी उनके लिए उनको बड़ी ही दिलचस्प ये गेम लगती थी. आफ्टर डेथ सर्वाइव. ठीक है, कि जब यानी डेथ के जब वो ज़िंदा थी तब भी उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यानी कैप्टिवेटिंग मूड का काम करती थी, और मरने के बाद भी उनके लिए ये उसी तरह की अहमियत रखती हैं. इसमें कोई कमी नहीं आई, बस फ़र्क ये है कि तब वो ज़िंदा थी एज अ ह्यूमन बीइंग थी, और अब वो एयरी स्पिरिट्स हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको 47 से मैं आपको 56 लाइन का बता देती हूँ, जो कि मैंने अभी आपको 55 लाइन, चले मैं 2 लाइनें और कवर करवा के यहाँ, हाँ मैंने 56 और 57 को कवर कर दिया. अब मैं यहाँ जो एक छोटा सा एक पैराग्राफ जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो भी मैं आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ, ताकि आपको आरटीसी लिखने में आपके पास वोकैबुलरी जो है वो हो, और आपको थोड़ा बहुत पता हो कि इंग्लिश में इसको कैसे लिखना है. ठीक है. The class of being to which I belong were at one time like you. They once existed in this shape and bodies of beautiful women. ठीक है, कि यहाँ वो बता रहा है कि वो सेल्फ जो है वो बताती है कि पहले हम भी बहुत खूबसूरत औरतें हुआ करती थी, प्रॉपर हम लोग भी एक बॉडी और शेप में थी. अब हम जो हैं वो मरने के बाद एक एयरी स्पिरिट्स बन गई हैं. From earthly frames we passed by a smooth change into airy frames. As I already told you, do not think that when a woman's brief life on earth is over, all her vanities also die at once. ठीक है.
ऐसा नहीं है कि मरने के बाद जो है सारी वैनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और आगे कहता है इवन आफ्टर डेथ शी फील्स एन इंटरेस्ट इन दोज वैनिटीज़ विच फॉलोज हर। शी मे नॉट एक्चुअली प्ले कार्ड्स बट शी फील्स इंटरेस्टेड इन द कार्ड्स हेल्ड एंड प्लेड बाय अदर प्लेयर्स। अब वो ऐसा तो नहीं है, वो खुद तो नहीं कार्ड खेल रही अब, क्योंकि वो बिल्कुल औरतें तो नहीं हैं, लेकिन उनकी नज़र अभी भी कार्डों पे है। जो लोग कार्ड्स खेल रहे हैं वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर तो वो कोई गलत मूव लेने लगती हैं तो उनका फ़ौरन दिमाग काम करता है और वो उनको कहती हैं कि भाई ये गलत मूव है, यानी उनको एक पावर के तौर पे जो है अपना उनके अंदर उनसे वो काम गलत होने नहीं देती। ठीक है। The pleasure that she felt in riding in a highly embellished carriage and the pleasure she took in playing ombre when she was alive remained with her even after death। अब जिस तरह बहुत ही खूबसूरत जो कैरेज होती हैं, जो हॉर्स कैरेजेस होती हैं, जो बहुत ही नफीस तरीके से सजाई गई होती हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा यानी कीमती कई बार जवाहरात भी लगाए होते हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं, वो कहती हैं हम उनके अंदर सफ़र करती थी और यानी बहुत ही जो था एक एक्सपेंसिव और लग्जरियस लाइफ जो थी वो उन्होंने गुजारी थी, जो कि मरने के बाद भी जिस चीज़ का उनके ऊपर से भूत यानी नहीं उतरा और फिर भी उनकी जो कार्ड्स पे जो है वो नज़र होती है। ठीक है। और गिल्डेड चैरियट्स का मतलब होता है कि ये जो बग्गियाँ होती हैं, ये जो यानी हॉर्स कैरेजेस जो होती हैं वो उस तरह की। ठीक है। जब वो उसके ऊपर यानी जब वो ज़िंदा थी तो वो उस चीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करती थी। आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं For when the fear in all their pride expire, to their first element their soul retire। अब वो यहाँ कह रहा है कि for when the fear in all their pride expire, जब उनका यानी बिल्कुल वो जब वो मर जाती हैं, जब उनका यानी जो प्राइड है, जो प्रेजुडिस है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो जब डेड हो जाती हैं to their first element their souls retire। यानी अब यहाँ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, जिस तरह होता है एयर, वाटर, फायर एंड एयर, वाटर, फायर एंड वन थिंग अर्थ। यस। ठीक है। तो ये जो चार जो एलिमेंट्स हैं इनके हिसाब से उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली उनको ये जो यानी इन एलिमेंट्स के साथ उन्हें बांध दिया जाता है। ठीक है। आगे ही हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से वो बताता है अलेक्जेंडर पोप कि किस तरह की वुमेंस जो है कौन सा जो है एलिमेंट को अडॉप्ट करती हैं। The spirits of fairy termagants in flame mount up and take a salamander's name। अब वो फेरीज जो कि बड़ी यानी जो होती हैं यानी वायलेंस किस्म वायलेंस लेडीज़ होती हैं। ठीक है। वायलेंट लेडीज़ होती हैं और जो बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट करती हैं, उनको जो है सलेमेंडर नेम दिया जाता है, यानी आग का भड़कीली ख़वातीन जो है वो उसको जो है अडॉप्ट करती हैं। ठीक है। Soft yielding minds to water glide away and sip with nymphs their elemental tea। ठीक है। जो नाजुक होती हैं, जो ज़रा नाजुक मिजाज की होती हैं, जो ज़रा थोड़ी सॉफ्ट और काइंड हार्टेड जो होती हैं लेडीज़ होती हैं, वो किन में वो निम्स में बदल जाती हैं। ठीक है। वो गॉडेस, निम्स गॉडेस भी कह सकते हैं। वो जो है एयर का जो है जो साइन है, सॉरी जो वाटर का साइन है वो अडॉप्ट करती हैं, जिन्हें निम्स कहा जाता है और ये बड़ी काइंड हार्टेड लेडीज़ होती हैं। ठीक है। इसको मैं आपको इस तरह भी पढ़ देती हूँ कि one beautiful woman die at his height of their pride, their spirits return to the elements earth, air, fire and water which they most resemble। ठीक है। जिससे वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती हैं, मोस्ट रिजेंबल करती हैं, उनके साथ उसे सिमिलेट कर दिया जाता है। द स्पिरिट्स ऑफ वायलेंट एंड स्कोल्डिंग वुमेन राइज अपवर्ड इन फ्लेम्स एंड आर नोन एज salamanders और fire spirits। You can also say fire spirits। Okay। And the spirits of those who have gentle and submissive nature enters water in order to join the company of nymphs। क्योंकि nymphs already वो water fairies हैं, तो वो उनको जाके यानी उनका ग्रुप जो है वो ज्वाइन करती हैं। and sip tea which is their cause and sip tea which in their case is the element water। ठीक है। और जो कि एलिमेंट का यानी जो वाटर का साइन है, जो वाटर का एलिमेंट है, उसको जाके उनके साथ सिप भरती हैं। द स्पिरिट्स ऑफ वुमेन हु आर सीरियस माइंडेड, ये हम आगे पढ़ते हैं।
यहाँ से मैंने ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, ठीक है। द ग्रेवर prude sinks downward to a gnome in search of mischief still on earth to roam। अब यहाँ वो बता रहा है कि जो यानी द अर्ट्स ऑफ वुमेन हु आर सीरियस माइंडेड, ठीक है, जो सीरियस माइंडेड होती हैं, जो ज़्यादा मेल जो ज़्यादा मजाक वगैरह पसंद नहीं करती, एंड हु अफेक्ट फोल्स अ मॉडेस्टी सिंक डाउनवर्ड दे बिकम ग्नोम्स। ग्नोम्स क्या होते हैं? जो ज़मीन के नीचे होते हैं, वो कहते हैं ना सिंक, जो नीचे सिंक डाउनवर्ड, जो डाउनवर्ड सिंक कर जाती हैं, और जो बड़ी ही यानी खुश्क मिजाज जो औरतें होती हैं और जो थोड़ी फसादी टाइप औरतें होती हैं, वो किस चीज़ के साथ जाके अटैच होती हैं? वो अर्थ के एलिमेंट के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, उस चीज़ को वो अडॉप्ट करती हैं। और आगे देखते हैं, द लाइट coquettes in serves a loft repair and sport and flutter in the fields of air। अब वो यहाँ कह रहा है कि जो यानी जो बड़ी लाइट हार्टेड होती हैं, जो बड़ी फ्लर्टियस होती हैं ना वुमेन्स, जो हैं वो किसे अडॉप्ट करती हैं, किस एलिमेंट को अडॉप्ट करती हैं? एयर के एलिमेंट को। और वो क्या बन जाती हैं? सर्फ बन जाती हैं, ठीक है। अब सर्फ में बोज भी हो सकते हैं और फ्लोटियस लेडीज़ भी हो सकती हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। द स्पिरिट्स ऑफ लाइट हार्टेड फ्लोटियस वुमेन्स राइज अपवर्ड टू बिकम सर्फ और स्पिरिट्स ऑफ द एयर एंड दे फ्लाई अबाउट प्लेफुली इन द एरियल रीजन, ठीक है। वो हवाई खित्तों में उड़ती हैं और उनका, क्योंकि वो थोड़ी लाइट हार्टेड होती हैं और फ्लोटियस मैनर में उनको पोर्ट्रे किया गया, तो वो सेल्फ का जो है किरदार वो निभाती हैं। आगे देखते हैं, नाउ फर्दर येट, आगे मज़ीद अगर हम देखें, हाउ एवर फ्योर एंड चेस्ट रिजेक्ट्स मैनकाइंड इज बाय सम सेल्फ एम्ब्रेस्ड। अब यहाँ कह रहा है कि देयर वाज समथिंग मोर दैट यू शुड नो, कि कुछ ज़्यादा अगर जब हम फर्दर मोर यानी ज़्यादा जब हम आगे बढ़ें, तो फिर हम देखते हैं कि इफ़ अ ब्यूटीफुल एंड प्योर वुमन रिजेक्ट्स अ ह्यूमन लवर, शी विल बी courted and embraced by some self or a spirit of the air, because spirits are no longer governed by mortal laws and can easily assume whichever sex and shape they like to assume। अब वो लेडीज़ जो कि बहुत ही मॉर्टल लेडीज़ हैं और जो कि रिजेक्ट कर देती हैं अगर उनको यानी कोई सताया जाए या उनको यानी प्रोवोक किया जाए, तो फिर क्या होती हैं वो फेरीज, वो यानी स्पिरिट्स, फॉर स्पिरिट्स freed from mortal laws with ease assume what sexes and what shapes they please। यानी फिर उनको उनके एक किस्म के यानी उनको इनाम के तौर पर जो सिल्फ होती हैं, अगर तो वो मर्द बनना चाहें तो वो यानी मेल एयर फेरीज बन जाती हैं, अगर वो औरत बनना चाहें तो वो फीमेल एयर फेरीज बन जाती हैं, यानी अपने जो जिनको उन्होंने एम्ब्रेस करना हो उनके लिए, यानी जिन्होंने अच्छा डिसीजन लिया हो और गलत कामों की तरफ ना गए हों, या जिन्होंने इलेजिटिमेट रिलेशन को पसंद ना किया हो और रिजेक्ट कर दिया हो दूसरों को, या अगर कोई आपको गलती पर उकसा रहा है तो उनके लिए ये इनाम के तौर पर अपने आप का जो है यानी चेंज कर लेती हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम देखते हैं, वो कह रहे हैं, व्हाट गार्ड्स द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स इज़ courtly balls and midnight masquerades। अब 4 लाइनें पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद इसको एलाबोरेट करती हूँ। सेफ फ्रॉम द teach arose friend, the daring spark, the glance by day, the whisper in the dark। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट लाइन से ये जो What guards the purity of melting mates, यहाँ से आप देखिए और मैं साथ साथ आपको एलाबोरेट करती हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि what प्रोटेक्ट्स द प्योरिटी और चैसिटी ऑफ मेडन्स, ठीक है, जो यानी उनकी जो वर्जिन्स की जो वर्जिनिटी होती है उसको, उनकी प्योरिटी को, उनकी यानी क्लैरिटी को कौन प्रोटेक्ट करता है? हु आर लायबल टू यील्ड टू देयर फीलिंग एट कोर्टली बॉल्स एंड एट मिडनाइट मास्क डांसेस। यानी जब जो मिडनाइट जो बॉल पार्टीज़ होती हैं, जब उनमें वो डांस वगैरह कर रही होती हैं, जब वो यानी ये सारी जो म्यूज़िक पार्टीज़ और ये सब कुछ चल रहा होता है देर
रात तक, और उनके चेहरों पे मास्क होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा, कमर्शियल्स में भी देखा होगा कि इसी तरह जो चेहरे को कवर किया होता है, डिफरेंट तरह के मार्क्स होते हैं, मार्क्स जो हैं वो लगाए होते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ से कह रहे हैं दीज मिडन्स हैव टू बी सेव फ्रॉम द लस्ट ऑफ दोज हु प्रिटेंड टू बी देयर वेल विशर बट हु have evil designs in their mind. They have to be saved from the bold gallants who are out of satisfy their passion. They have to be saved from the amorous glances of men during the day and the amorous whispers at night. अब वो कह रहे हैं कि यानी जो ऐसी जो औरतें जिनको प्रोवोक किया जाता है, जिनको इंस्टिगेट किया जाता है लेजिटिमेट रिलेशन के लिए, या उनको गलत तरीके से माइल किया जाता है, तो उनकी जो है यानी ये जो सेल्फ जो हैं उनकी हिफाजत करती हैं, और उनको यानी इस तरह के जो डिसीजंस हैं उनको लेने से मना किया जाता है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं सेफ फ्रॉम द treacherous friend, the devouring spark, the glance by day, the whisper in the dark. तो इसी तरह जो स्पिरिट्स होती हैं विस्पर कर कर उनको यानी थोड़ा सा वॉर्न करती हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या उन्हें नहीं करना चाहिए। आगे यहाँ से हम लोग देखते हैं कि when kind occasions prompts their warm desires, when music softens and when डांसिंग फायर्स, यानी इस तरह की जब सिचुएशन होती है, जब वो बॉल पार्टीज़ में फुल तैयार हुई होती हैं और उनके इर्द गिर्द जो उनके एडमायरर्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये जो डिज़ायर्स हैं ये बहुत ज़्यादा यानी उभरती हैं, पॉपअप, ये जो फीलिंग्स हैं ये पॉपअप करती हैं, और डांसिंग भी चल रही होती है, म्यूज़िक भी चल रहा होता है, और बाहों में बाहें होती हैं, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं उनको इस तरह के रिलेशंस पे, इस तरह की जो गलतियों पे उभारने के लिए उकसाती हैं, ठीक है। It is but themselves the wise Callistules know, though honor in the world with men below. अब वो कह रहा है कि यानी ये जो सेल्फ जो है ना, ये उनकी बहुत उनको प्रोटेक्शन देती हैं, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर करती हैं, though honor is the word with men below, ठीक है। और क्योंकि औरत के लिए जो है उसकी चैस्टिटी, उसकी वर्जिनिटी जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और इट्स अ बिग डील, तो वो जो है इनको प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के भी बता देती हूँ कि वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है। They have to be saved when their own passion have been aroused by the favorableness of the occasions, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, occasions ऐसे होते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ये सारे डिज़ायर्स पॉप अप करती हैं। when music softens their heart and when dancing fires their blood, एक तो कुछ ऐसी शेरो शायरी वाले म्यूज़िक जिनसे उनके दिल के जज्बात ज़्यादा उभरते हैं, फिर वो डांसिंग जो हो रही होती है उससे उनको बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि उनको क्या गलती नहीं करनी और किस तरह उनको अपने आप को सिक्योर रखना है। The wise heavenly being know that these women are saved by their guardian selves, though earthly men have the impression that it is their the sense of honor which saves the woman from the wicked designs of their lovers. अब वो कह रहा है कि ये सिर्फ ही हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, ये ऐसे मर्द नहीं हैं जो यानी उनके जो दो मुँहों वाले इंसान होते हैं ना, यानी देखने में और नीयत उनकी ख़राब होती है, और वैसे वो अपने आप को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा लॉयल हों, ठीक है। तो यहाँ ये बता रहा है, यहाँ सिर्फ औरत के ऊपर नहीं सटायर बल्कि मर्दों के ऊपर, लड़कों के ऊपर भी सटायर है कि किस तरह जो है वो दूसरों के सामने डबल फेस लेकर अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं 79 से, यहाँ से some nymphs there are too conscious of their face for life predestined to the gnome's embrace. These swell their prospects and exalt their pride when offers are disdained and love denied. The gay ideas crowd the vacant brain.
बहुत ही ये भी प्यारी लाइन है। इसमें वो ये बता रहा है कि देयर आर सम गर्ल्स हु आर टू कीनली अवेयर ऑफ देयर ब्यूटी एंड हु आर fated to spend their lives in the embraces of the gnomes और अर्थ स्पिरिट्स। ठीक है, ग्नोम्स के बारे में हमने पढ़ा और वो अर्थ स्पिरिट्स हैं। वो कह रहे हैं कुछ जो लेडीज़ हैं, सम निम्स दे आर, यानी कुछ, क्योंकि जो पहले जो निम्स बनी हैं वो पहले इसी तरह की अर्थली वुमन थी ना, बहुत ही शार्प किस्म की। तो वो कह रहे हैं कि ये जो निम्स है ना, ये बहुत ज़्यादा यानी कॉन्शियस थी अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी खूबसूरती को लेकर, और फॉर लाइफ प्रीडेस्टिन्ड टू द ग्नोम्स एम्ब्रेस। अब यहाँ वो कह रहा है कि उन्होंने यानी दे स्पेंड देयर लाइव्स इन द एम्ब्रेसेस ऑफ द ग्नोम्स और अर्थ स्पिरिट्स। उन्होंने इसी तरह, क्योंकि अर्थ स्पिरिट्स के तौर पे उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, तो उसी तरह वो अर्थ स्पिरिट्स को ही एडमायर करती थी। ठीक है, आगे वो कह रहा है दीज स्वेल देयर प्रॉस्पेक्ट्स एंड एक्सॉल्ट देयर प्राइड। अब क्योंकि वो लॉन्ग नेक पहनती हैं और क्लीवेज उनकी नज़र आती है, तो वो यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा सेट करके, एक बहुत अच्छे तरीके से अपने फिगर को मेंटेन करके दूसरों के सामने अपने आप को यानी पेश करती हैं, और अपने वो समझती हैं कि शायद इस तरह करने से उनका प्राइड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो यानी उस चीज़ को बहुत खूबसूरती से मर्दों के सामने पेश करती हैं, जो कि यानी इस तरह तो वल्गैरिटी को प्रमोट किया जाता है ना, ये कोई ऑनर नहीं है, ये वल्गैरिटी है। वो यही चीज़ बताना चाह रहा है कि इस तरह की घटिया हरकतें करके औरतें समझती थी कि शायद वो दूसरों, यानी वो चाहती थी कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, वो अच्छे तरीके से दूसरों के सामने ख़ुद को पेश करती थी। वो ये नहीं देखती थी कि यानी वो न्यूड हैं या उनके जिस्म का कोई हिस्सा नज़र आ रहा है। वो समझती थी कि शायद इस तरह करने से उनके एडमायर्स में इजाफा होगा और लोग उनसे बहुत ज़्यादा फैसिनेट होंगे। ठीक है, आगे कहता है व्हेन ऑफर्स आर डिस्डेन एंड लव डिनाइड द गे आइडियाज़ क्राउड द वीकेंड ब्रेन्स। अब यानी वो औरतें जो कि जो रिफ्यूज़ कर देती थी, जो ऑफ़र गुड ऑफ़र्स थी उनको रिफ्यूज़ कर देती थी, और कोई जिस तरह कोई अच्छे रिश्ते आते हैं तो उनको इग्नोर कर देना, उनको रिफ्यूज़ कर देना, और अपने दिमाग में जो थे, अपने वेकेंट ब्रेन में यानी अपने खाली दिमाग में इस तरह की फसादियात और भरना कि यानी एक जाएगा तो दूसरा रिश्ता आएगा और बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, इसको ये तो हल्का है, जब इससे यानी हम इतने खूबसूरत और हम इतने अच्छे हैं कि हमारे लिए और ज़्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे। ठीक है, तो ये वो चीज़ बताना चाह रहा है, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप जो खुद थे ना, उनकी 4 फीट हाइट थी और उन्हें भी लड़कियां पसंद नहीं करती थी और हंस के उनके पास से गुजर जाया करती थी। तो वो ये चीज़ जो है ना, इसको उन्होंने यानी इस तरह सटायर जो है उसको पेश किया है। सॉरी गाइस, ये मेरे से स्किप हो गया, आप लोग अब सेट कर लो। यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यस। अब आगे कह रहा है while peers and dukes and all their sweeping train and garter stars and cornets appear, ठीक है, and in soft sound your grace salute their ear, it is these that earthly attain the female soul। मैं यहाँ से ही आपको बताती हूँ कि वो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना ग्नोम्स की, they do so under the influence of the gnomes। ठीक है, इसे आप ग्नोम्स भी पढ़ सकते हो, नॉम्स भी पढ़ सकते हो, कि वो ये सारी चीज़ें किसके यानी कोई आपको भड़काता है ना, तो कौन उन्हें भड़काता था, इन बातों के लिए नॉम्स भड़काती थी, जो कि अर्थ स्पिरिट्स थी। ठीक है, द ग्नोम्स fill their empty brain or empty heads with vain ideas, and these maidens can think of nothing but pure and dukes and their large retinues. They think only of garters, stars and cornets, and in their imagination they already hear themselves addressed in soft voices as duchesses। अब यानी उनका जो ये जो नॉम्स थी ना, ये जो अर्थ स्पिरिट्स थी, ये उनका दिमाग इस तरह भर देती थी कि भाई तुम्हारे लिए बड़े बड़े रिश्ते आ जाएंगे, तुम इन छोटे मोटे लड़कों को कोई तवज्जो ना दो। ठीक है, तो फिर वो क्या करती थी, यानी उन लड़कियों को जो ख्वाब आते थे वो बड़े ही अमीरजादों के ख्वाब आते थे, जिनमें ड्यूक्स होते थे, डचेस होते थे, और वो अपने आप को भी फिर इसी तरह ही सोचती थी उनकी यानी महबूबाओं के तौर पर, और अच्छे अपने आप को उनका यानी अपना हाई स्टेटस के तौर पर अपने आप को देखती थी। ठीक है,
तो यहाँ वो कह रहा है कि उनका दिमाग इस तरह के खुराफात से भर जाता था कि उनको जिस तरह जो मिलिट्री पर्सनस होते हैं, जो आर्मी के जो होते हैं, आर्मी से रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर जो स्टार्स लगे हुए होते हैं, जो मेडल्स लगे हुए होते हैं, इस तरह जो थे वो यानी ख़ुद को देखती थी उन लोगों के साथ जो बहुत ही कोई हाई फाई क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। ठीक है, आगे जी हम देखते हैं कि वो कह रहे हैं यस एंड गाटर स्टार्स एंड coronets appear, ठीक है, ये मैंने बता दिया। एंड इन सॉफ्ट साउंड योर ग्रेस salute their ear, it is these that earthly train the female south, सॉरी ये ईयर तक मैंने आपको बता दिया। आगे यानी उनके कान जो थे वो इन चीज़ों से भरे हुए होते थे और वो उन्हीं चीज़ों को समझती थी और उन्हीं चीज़ों को देखना चाहती थी। यहाँ से आगे मैं आपको बताती हूँ 87 और 88 लाइन पढ़ते हैं। इट इज़ दीज दैट अर्ली टेन्स the female soul instruct the eyes of young coquettes to roll, ठीक है, यानी उनकी जो नज़रें होती थी वो रोल कर रही होती थी, घूम रही होती थी ऐसे लोगों को अपने काबू में करने के लिए, अपने शिकंजे में करने के लिए जो कि अमीरज़ादे होते थे। ठीक है, it is the gnomes who corrupt these ladies or these girls early, teaching them to ogle at men in a flirtatious manner, to pretend captivating modesty when they have hardly outgrown their childhood, and to experience a throbbing of their गर्लिश हार्ट्स एट द साइट ऑफ अ फैशनेबल यंग मैन। ओगल कहते हैं गंदी नज़र को, यानी फ्लर्टियस नज़र, जो कि बहुत ही अजीब तरह की नज़र होती है जिससे पता लग जाता है कि दूसरे इंसान को कि ये यानी ये अच्छा इंसान नहीं है, ना अच्छी लड़की ना अच्छा लड़का, जो भी इन कामों में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, आगे वो कह रहा है टीच इन्फेंट्स चीक्स आर बिडन ब्लश टू नो एंड लिटिल हार्ट्स टू फ्लटर एट अ बो, यानी उनकी जो चीक्स थी वो ब्लश करती हैं, वो मुस्कुरा कर दूसरों को देखती हैं और फिर इसी तरह वो यानी जो उनके एडमायर्स हैं, उनके बोज हैं, जो लवर्स हैं, उनको यानी बटरिंग भी करती हैं और फ्लटर भी करती हैं और उनको फ्लर्टियस मैनर में अपने इर्द गिर्द मंडलाने पर मजबूर कर देती हैं। आगे देखते हैं जी 91 लाइन से। Oft on the wall imagine a woman tray, the self-taught mystic mazes guide their way. Though all the giddy circle they pursue, and old impertinence expel by new. अब ये 4 लाइनों का हम लोग देख लेते हैं कि वो कह रहा है often when the world thinks that some women have gone astray, यानी लोगों के सामने एस्ट्रे के तौर पर औरतों को लाना और सजा बनाकर रखना, तो ये बड़ा एक रिडिकुलस सा यानी एक इमेज है। तो वो कह रहा है द सेल्फ गाइड देम सेफली थ्रू मिस्टीरियस पाथ्स। अब यानी ये जो सेल्फ थी उन्हें गाइड करती हैं बहुत ही यानी जो भूल भुलैयाँ होती हैं इस तरह के रास्तों पे उनको मिस्टीरियस वे में उन्हें गाइड करती हैं और उन्हें बताती हैं कि किस तरह उन्हें इन चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, आगे फिर वो कहता है द सेल्फ फॉलो देम व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर पैशन दे आर अबाउट टू लीव द पाथ ऑफ द वर्च्यू एंड ड्राइव आउट देयर फुलिश टू वर्थलेस इंटेंशंस फ्रॉम देयर माइंड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू फॉलीज। ठीक है, यहाँ वो कह रहा है कि जो सेल्फ होती हैं वो उन्हें गाइड करती हैं, उनको भटकने नहीं देती, उनके इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं और उनको कोई भी गलत जो है वो स्टेप उठाने नहीं देती। एंड ओल्ड इम्पॉर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू, यानी वो उनकी ऐसी आदतें यानी छोटी गलती से बड़ी गलती करना, यानी उनकी जो पुरानी आदतें हैं उनसे नई आदतों का बदल जाना जो कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, चालाकियों मकारियों वाली आदतें जो हैं उनको वो जो सेल्फ थी वो कंट्रोल करती थी और उनको गलत स्टेप लेने से मना करती थी। यहाँ जो है ना एक्सपेल बाय न्यू, यानी जो उनकी पुरानी खामियाँ जिनसे नई खामियाँ उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है उनकी जगह लेती, यानी जब वो और ज़्यादा तेज़ होती जाती हैं औरतें और ज़्यादा यानी गलत तरीके से लोगों को अपने इर्द गिर्द मंडलाने पर और इसी तरह उनको फैसिनेट और कैप्टिवेट करने की तैयारियों में लगी रहती हैं और कोई गलत स्टेप ना उठा लें, इसलिए सेल्फ उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। To one man's treat, but for another's ball, when Florio speaks what virgin could withstand,
इफ़ जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, यहाँ मेरे से एक लाइन स्किप हो गई, सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ. व्हाट टेंडर मेड बट मस्ट अ विक्टिम फॉल टू वन मैन स्ट्रीट बट फॉर अनदर्स बॉल. यानी वो यहाँ ये सटायर कर रहा है कि जब ये जो औरतें होती थी इस टाइप की, जब उन्हें यानी मज़ा नहीं आता था एक इंसान के साथ सेट होकर, या जब उनको तसल्ली नहीं होती थी तो वो दूसरे इंसान की तरफ माइल हो जाती थी. यानी एक बॉल पार्टी से अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी तो दूसरी बॉल पार्टीज़ में चली जाती थी खुद को सेटिस्फाइड रखने के लिए. व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स, फ्लोरियो कहते हैं यंग मैन, जिस तरह डमन है, जिस तरह लवर है, जिस तरह अभी हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था, आई फॉरगॉट दैट वर्ड. तो वो इन्हीं की बात कर रहा है कि व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स व्हाट वर्जिन कुड विथस्टैंड, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वर्जिन को रिलक्टेंट फील करवाती है, हेजिटेट फील करवाती है. इफ़ जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, कि यानी जब इसी तरह के जो उनके लवर्स होते हैं, जो डेमन्स होते हैं, उनको यानी उनका जो हाथ है नरमी से स्क्वीज़ करते हैं और उनके वो एक हल्की सी मुस्कुराहट देती हैं और फिर उनके साथ वो राज़ी हो जाती हैं हर तरह के रिलेशन पर. ठीक है, आगे वो कह रहा है विद वराइंग वैनिटीज़ फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट. यानी उसने हार्ट को एज अ टॉय शॉप बताया है कि यानी जो डिफरेंट वैनिटीज़, यानी जो उनकी चालाकियाँ और मकारियाँ एक तरह की नहीं है, बेहद चालाकियाँ हैं. किसी तरह वो कभी वो कोई चालाकी करती हैं, कभी वो कोई चालाकी करती हैं. ठीक है, और जिस तरफ उनको यानी एक से बड़ा अमीर इंसान मिलता है तो उसकी तरफ अपनी हार्ट की यानी टॉय शॉप जो है वो मूव कर लेती हैं उनकी तरफ. तो आगे वो बहुत ही खूबसूरती से वो बताता है देयर विंग्स विद स्वॉर्ड नॉट स्ट्राइव, bows banish bows and couches drive. यानी इसी तरह जब वो अपने दिल बदलते हैं, इसी तरह उनके जो रास्ते हैं वो भी बदल जाते हैं और जो उनके कॉचेस हैं वो भी बदल जाते हैं. आगे यहाँ से मैं आपको इसका थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि वो यहाँ कहना क्या चाह रहा है. वो कह रहा है द सिर्फ फॉलो देम व्हेन, यहाँ ये मैंने आपको बता दिया कि जो उनकी यानी फुलीज़ हैं बढ़ जाती हैं और फिर नई जो फुलीज़ हैं उनकी जगह ले लेती है. अच्छा जी, अब इसको गौर से सुनिए. देयर इज़ हार्डली अ यंग गर्ल हु विल नॉट फॉल अ विक्टिम टू अ मैन हु गिव्स एन एंटरटेनमेंट और फूड एंड ड्रिंक इन हर ऑनर. व्हाट सेव्स हर फ्रॉम दैट मैन इज़ अ डांस पार्टी अरेंज इन हर ऑनर बाय अनदर मैन. यानी मैंने आपको यहाँ भी बताया था ना इस लाइन में कि व्हाट टेंडर मेड बट मस्ट अ विक्टिम फॉल टू वन मैन स्ट्रीट बट फॉर अनदर्स बॉल. यानी वो वर्जिन जो कामयाब हो भी जाती है ना, अगर कोई उसको ना माइल करे तो फिर भी वो कहीं ना कहीं माइल हो ही जाती है. यानी एक बॉल पार्टी में माइल नहीं हुई, उसको सेल्फ ने अपने कंट्रोल में रखा तो वो अगले में जाकर यानी अगली बॉल पार्टी में जाकर कोई ना कोई उससे गलती हो ही जाएगी. ठीक है, ये यहाँ मुझे याद आ गया है जॉन डन की पोइट्री मैंने पढ़ी थी, उसमें वो कहता है कि यानी कोई भी औरत ऐसी है ही नहीं कि जो आपको बिल्कुल प्योर मिले. यहाँ तक कि अगर मुझे पता लग भी जाता है कि कोई औरत प्योर है तो जब तक मैं उस तक पहुँचूँगा वो अपनी चैजिटी खो चुकी होगी. ठीक है, तो ये यहाँ वही बात करना चाह रहा है अलेक्जेंडर पोप भी. तो जी आगे मैं आपको ये बता रही थी. वो कहता है कि व्हाट सेव्स हर फ्रॉम दैट मैन इज़ अ डांस पार्टी अरेंज इन हर ऑनर बाय अनदर मैन. नो वर्जिन वुड बी एबल टू resist a Floria's amorous appeal if gentle Damon were not to squeeze her hand, thereby attracting her to himself. Different young gallants appeal to the different vanities which a young girl has gathered from different sources, with the result that her heart shifts from one gallant to another like a moving toy shop. ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया कि यानी वो जो थी इसी तरह उनके जो दिल थे वो एक टॉय शॉप की तरह थे जो कि मूव करते रहते थे हर अमीरज़ादे की. यानी जब एक से एक अमीरज़ादा आता था तो उनका ध्यान और उनकी जो नेचर थी बदल जाती थी उसके साथ साथ. यहाँ हम लोगों की 100 लाइन्स कंप्लीट हो जाती हैं इंशाल्लाह. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कंप्लीट कैंटो 1 बिकॉज देयर आर 150 लाइन्स इन कैंटो 1 एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड 100 लाइन्स. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर totally the canto 1. So stay tuned guys and stay blessed. Have a nice time.